अक्सर लोगों का ऐसा मानना होता है कि मदरसे से जो निकले बच्चे होते हैं उनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती, इस वजह से वो उन्मादी हो जाते हैं, उनमें अराजकता बढ़ जाती है। और ऐसा कभी कभी देखने को भी मिला है। क्या उन तक सही पाठ्यक्रम नहीं पहुंच पाता, या फिर जो उन मदरसों में जो मौलवी पढ़ाते हैं उनकी नीयत ही ठीक नहीं है? ये मुझे लगता है कि इस बात को भी बहुत गलत तरीके से समझा गया। मदरसा शायद ही कोई एक आध % ऐसा कोई मदरसा होगा जहां पर बहुत सकारात्मक शिक्षा दी जा रही है। मदरसों में 99.9% जो पाठ्यक्रम है वो केवल उन्मादी बनाने का ही किया जा रहा है। आप इसको दूसरी तरीके से समझो। हर धर्म का अपना एक सोपान है, अपनी सीढ़ियां हैं, उसका कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। आपके धर्म में क्या होता है? टीका लगाओ, चंदन लगाओ, पूजा करो, फूल चढ़ाओ, लड्डू दो, प्रसाद दो, गले लगाओ, स्वागत करो, सत्कार करो, सबसे मुस्कुरा कर मिलो, खूब उत्साह मनाओ, खूब उल्लास मनाओ, खूब आनंद से रहो। यही सब है? इसके अलावा कुछ और है? नहीं। उनके यहाँ क्या है? बच्चा पैदा हुआ काटो, खजना करो, खतना करो, क्या जो भी कुछ कहते हैं वो लोग। जैसे ही बकरीद आई उसको काटिए, मुहर्रम आया खुद को काटिए, है हुसैन हम न थे। रक्त के अलावा अब एक वो धर्म है जिसने बचपन से रक्त देखा है, कटते हुए देखा है, और एक वो धर्म है जहां पर इंजेक्शन भी लगाया जाए तो सर घुमा ले। एक वो धर्म है कि जब बकरी काटी जा रही है उसको तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है तो बच्चे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, औरतें, महिलाएं, सबको खड़ा किया जाता है कि ये तो कुर्बानी है, देखो इसको, इसको देखना चाहिए। तो क्या देख रहे हो आप उसमें देख क्या रहे हो? हिंसा देख रहे हो। आप किसी प्राणी को मारते हुए देख रहे हो। और उदाहरण और ऐसे रिसर्च कहते हैं जो चीज आप बहुत बार 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 देखते हो वो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसका उदाहरण बताता हूं। टेलीविजन में आप कोई सीन देखते हो जी, आप प्रभावित हो जाते हो। हंसने वाली बात हो आप हंसने लग जाते हो, रोने वाली बात हो आप रोने लग जाते हो, कामातुर करने वाली बात हो तो आप कामातुर हो जाते हो, क्रोध होने वाली बात, देश वेश की कोई बात आ जाए, कोई समाज की बात आ जाए तो आप रोषवान हो जाते हो। जो देखते हो उसका प्रभाव पड़ता है सीधा, उस चीज का बिल्कुल स्टेट इंपैक्ट पड़ता है तुम्हारी सोच पर, विचारों पर, मस्तिष्क पर, आपके चिंतन पर। और वही कंस्ट्रक्शन है, लगातार निरंतर बार बार हर बार वही देख रहे हो। अब आपने क्या समझ लिया? यही सत्य है, यही सच है। जैसे डर का दूसरा नाम क्या है? भ्रम, कंफ्यूजन। वो तो पर्यायवाची हो गया। डर को दूसरा क्या बोलते हैं? भ्रम, कंफ्यूजन। जो है नहीं उसका होने का आभास डर है, जो है नहीं, जो हो नहीं सकता। गॉड नोज, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्या पता होगा कि नहीं, किसको मालूम? गॉड नोज, भगवान को पता। चुप चुप सोचा सोचा सोचा, बाहर बाहर कुत्ता है, बिल्ली आया है, माए कहती ना चुप चुप चुप, बाहर पकड़ने वाला है, जाना मत, मुझे नहीं पता, वो पकड़ ले जाएगा, उनको पकड़ ले गया, इनको पकड़ ले गया। है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं है उसके होने का अनुभव डर। अंधेरे में नहीं जाती मैं, तुझे लगता है क्यों? वो अंधेरे में आता है नहीं, कंफ्यूजन है। तो जिस चीज का आपको कंफ्यूजन होता है, आप बार 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 कोई चीज देख रहे हो, आप वैसे ही हो जाते हो, आपके अंदर वो प्रवेश कर जाता है और आप उसी को सत्य मानने लगते हो। तो वो कंफ्यूजन डर है। तो उनको इस बात का डर नहीं कि कोई उनको कुछ करेगा, उनको इस बात का डर बता दिया गया बचपन से ही कि अगर तुमने ये न किया तो खराब हो जाएगा। तुमने काफिरों को नहीं मारा तो, गजवाए हिंद नहीं किया तो। गजवाए हिंद का मतलब मुझे बताया किसी मुस्लिम ने, मैंने उसको बहुत ठीक समझा के भेजा। गजवाए हिंद का मतलब है कि पूरे पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना दी जाए। इस्लामिक कंट्री बना दी जाए इससे दिक्कत नहीं है, लोगों को इस्लामी बना दिया जाए, कलमा पढ़ा दिया जाए, जबरदस्ती मार के पीट कर उनको दंडित करके और बलपूर्वक उनको परिवर्तित कर दिया जाए। कैसे पॉसिबल होगा? कैसे संभव होगा? कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मंदिर जाने में कोई खास काम थोड़ी है, उसके लिए आपको कुछ करना थोड़ी होता है। मंदिर जाने के लिए क्या चाहिए? कोई नियम पद्धति, कोई क्लास करना है क्या मंदिर जाने के लिए?
मुस्लिम बनने के लिए क्लास करना है, कलमा पढ़ना सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाता मुंह उठाए और मंदिर चले गए। तो साहब एक वो धर्म है जहां पर आपको बलपूर्वक गलत चीजों की सीख दी जा रही है। एक वो धर्म है जहां आप सानंद हैं, स्वतंत्र है, परम स्वातंत्रता है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। सवेरे उठे तो भी पूजा, दोपहर में उठे तब भी, शाम में उठे तब भी, जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी मंदिर जा रहे हैं, जब मंदिर पूजा कर रहे हैं, जब मर्जी जो कुछ कर रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? उनसे पूछो। फजल की नमाज मगरिब में होगी? मगरिब की नमाज दूसरे टाइम पर होगी? नहीं। तो आपको एक तरफ बहुत ज्यादा बांध कर रखा गया है, आप कुछ नहीं सोच सकते। जो कहा गया वही करिए, मशीन बना दिया गया है। तो आप क्या समझेंगे और क्या बनेंगे? तो साहब जो आप जब इनके पाठशाला की बात करते हो, जिसको पाठशाला कहने में मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा उसको, क्योंकि शिक्षा का अपमान है। मदरसा, मुझे तो नाम याद रखना पड़ेगा। मदरसा नाम क्या और काम क्या। आप वहां नन्हे पुष्पों को दुर्गंधित कर रहे हैं, नन्हे सुकुमारों को आप खराब कर रहे हैं। धर्म का संदर्भ नहीं, यहाँ सोच का, विचारों का गड़बड़ है। सामान्य स्कूलों में भेजिए ना, संकट क्या है? हमारे यहाँ गुरुकुल हैं। एक व्यक्ति पूरे विश्व में आप ढूंढ कर बताइए कि गुरुकुल का व्यक्ति कहीं पर भी उत्पात भी कर रहा था, कहीं झगड़ा ही कर रहा था, डंडे लेकर 2-4 लोगों को मार रहा था, एक भी नहीं। और आपको हजारों, सैकड़ों, करोड़ों रील्स मिल जाएंगी, ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां मदरसे का व्यक्ति कट्टा बम, बारूद और गन लिए घूम रहा था, स्टेट गन लिए घूम रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? साक्ष्य है आपके सामने। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाए। सबको पूरे देश में ऐसा करना चाहिए।